नूर और नेहा कॉलेज जानी थी। ऑटो वाले चचा उन्हें बता रहे थे कि कल रात को अपनी गली के कुत्तों को पता नहीं क्या हुआ, आपस में लड़ मरे सारे। नेहा ने बोला क्या कह रहे हैं अंकल? उन्होंने बोला हाँ बेटा, अभी म्यूनसिपालिटी वाले आके ले गए उठा के उन्हें। इधर जो कम से कम 10-12 कुत्ते होंगे। ये दोनों और दहशत में आ गई। इधर यासर जो है ऑफिस के लिए निकल गए थे, पता नहीं क्या हुआ, आज का दिन ही मनू से शायद से यासर का एक्सीडेंट हो गया। अभी सफ़िया का तो रो के बुरा हाल हो गया। यासिन नुमान भागे अस्पताल की तरफ। यासर का ऑपरेशन चल रहा था। भैया यासिन तो सुनते सी कि उसके बाप की हालत क्रिटिकल हो तो बिल्कुल दीवाना हो गया। वो तो बेतहाशा रोने लग गया, उसको समझ में नहीं आता क्या हो गया ये। अभी तो बाबा सही सलामत गए थे, वहाँ से खबर आ गई कि फ़ोन आ गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। नुमान चुप करा था उसको, यासीन चुप हो जा चुप हो जा यासीन। अब वो कैसे भी करके उसको चुप कर रहा था कि यार कुछ नहीं होगा। बड़े बाबा बहुत बहादुर आदमी है, पर यासीन जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो जरा बहुत रो रहा था। उसके बाप का सवाल है। इधर सफिया का घर पर रो रो के बुरा हाल हो रहा था। भैया हो गया यासर का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कि भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि क्या माजरा है, मतलब उनकी हालत क्या है। इधर जो है नुमान आया तफ्तीश के लिए, इधर देखने के लिए। यार किसने मेरे बड़े बाबा का एक्सीडेंट किया, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो पूछा था दुकान वालों से कि आपने देखा क्या उसको, जिसने ट्रॉली ने मेरे बड़े बाबा को टक्कर मारी। अब भैया उसने बोला हाँ बेटा, ये तो तुम्हारे जो अंकल है तो मतलब सीधे सीधे जा रहे थे, इनकी कोई गलती नहीं है। तो मैं तो इनको सालों से देखता आया हूँ, यही रास्ते से जाते हैं, यही रास्ते से आते हैं। वो जो ट्रॉला वाला था वो आगे के इन पर भिड़ा, इनको मतलब आगे के किसी ने इंटेंशनली इनका एक्सीडेंट करा है। अब नुमान को और गुस्सा आ रहा था। का डिस्चार्ज का दिन था। उधर माया भी पहुंच गई थी, सुबह सुबह उसकी बस आ गई थी। सारी लड़कियां निकल गई, माया यहाँ पे खड़े वेट कर रही थी। मेरे घर से कोई नहीं आया लेने के लिए। अब उसको थोड़ा बुरा लग रहा था कि किसी को याद नहीं कि मैं आ जाने वाली हूँ। अब इधर जो है हनीफ सर आया इसके पास, क्या हुआ माया कोई आई नहीं अब तक? उसने बोला हाँ सर। उसने बोला हनीफ ने कि लो ये मेरा मोबाइल लो, फ़ोन कर रहे हो। उसने फ़ोन करा घर पर। अब भैया कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। जिसने बोला माया ने कहा किसी को मेरी खबर भी नहीं है, मेरी फिक्र भी नहीं है। उसको गुस्सा आ रहा था। हनीफ सर ने बोला हो सकता है तुम्हारे फादर को कोई काम आ गया हो। उसने बोला मुझसे ज़्यादा अहम क्या काम होगा। अब हनीफ ने बोला बहुत देर होगी वेट करते, मैं क्या तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी, तुम बुरा ना मानो। तो माया ने बोला क्या कर सकते हैं चलिए। अब भैया वो हनीफ सर के साथ बैठ के जा रही थी। इधर यासर ने बोला तुम अभी तक गए नहीं कोई भी माया को लेने के लिए, मेरी बच्ची आ गई होगी। अब ये इनको डिस्चार्ज कराने में इधर शिफ्ट करने में लगे हुए थे यासिन नुमान वाला मैं जा रहा हूँ बड़े बाबा फिक्र मत करो। फटाफट नुमान निकल कर आया, पर देर तो हो। इधर माया ने देखा नुमान आ रहा है, उसने बोला सर गाड़ी रोकी, मेरे भाई आ गए। अब भैया नुमान उतर गया है और हनीफ का शुक्रिया अदा करा कि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी बहन को साथ खेले से लिया है। सर ने बोला ये तुम्हारा फ़र्ज़ था। इधर माया को गुस्सा आया, उसने बोला क्या भाई आप मुझे भूल गए। अब नुमान गया था सॉरी यार सॉरी, मेरी बाइक पंचर हो गई थी, वरना बेटा मैं जल्दी आ जाता। अब इधर जो है लोग आ गए घर पे। इधर पता चला माया को कि यासर एक्सीडेंट हो गया था। वो रोने लगी। यासर बोला बेटा मैं ठीक हो गया, आप तो बहुत बड़े थे बेटा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल साथ खेले से तुम्हारे आगे बैठा हूँ।